अब तक हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे जिनमें सिर्फ बेंजीन शामिल थी। लेकिन जब आप बेंजीन पर मौजूद सब्स्टिट्यूएंट से शुरू करते हैं तो फिर क्या होता है? हम इस मॉलिक्यूल को देखेंगे जो कि बाईं तरफ है, जिसका नाम मेथॉक्सी बेंजीन है। तो अब हमारे पास बेंजीन रिंग पर मेथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट है। और अगर हम मेथॉक्सी बेंजीन को नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रेशन रिएक्शन में एरोमेटिक रिंग पर नाइट्रो ग्रुप का इजाफा हो जाता है। मेथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट की मौजूदगी इस चीज को मुतासिर करेगी कि रिंग पर मौजूद नाइट्रो ग्रुप कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट को देखते हैं जिसमें नाइट्रो ग्रुप इस कार्बन पर है, मतलब जिस कार्बन पर हमारा मेथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट है इससे अगले कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप है। हम ये कहेंगे कि ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के बिल्कुल सीध में हैं, जिसे हम ऑर्थो कहते हैं। केमिस्ट्री में ऑर्थो से मुराद ये है कि मॉलिक्यूल में अगर एक सब्स्टिट्यूएंट एरोमेटिक रिंग की कार्बन नंबर 1 पर और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पर है तो इसे हम ऑर्थो कहेंगे। लिहाजा ये ऑर्थो प्रोडक्ट होगी। तो अगर मैं वापस इस मॉलिक्यूल पर जाती हूँ तो मैं अपनी बेंजीन पर मौजूद इस कार्बन की निशानदेही ऑर्थो पोजीशन के तौर पर कर सकती हूँ। अब दूसरा प्रोडक्ट जो हम देखते हैं इसमें नाइट्रो ग्रुप इस कार्बन पर लगा हुआ है जो कि उस कार्बन के बिल्कुल मुखालिफ सिम्त में है जिस कार्बन के साथ हमारा मेथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। हम इसे पैरा प्रोडक्ट कहेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और बेंजीन रिंग पर पैरा पोजीशन की निशानदेही करती हूँ। तो ये पैरा पोजीशन होगी। अगर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट को देखें तो मेथॉक्सी बेंजीन की नाइट्रेशन के रिएक्शन में पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होती है और ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होती है। और इसकी वजह स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। और इस मेथॉक्सी ग्रुप की कोई स्टेरिक हिंड्रेंस है जिसकी वजह से ये नाइट्रो ग्रुप को ऑर्थो पोजीशन में आसानी से लगने नहीं देता। यकीनन पैरा पोजीशन में कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। यही वजह है कि पैरा प्रोडक्ट इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट है। अच्छा, अब हमेशा ऐसे नहीं होता। बाज़ औक़ात ऑर्थो प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट की बजाय मेजर होती है, लेकिन इस रिएक्शन के लिए पैरा प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट है। एक दफ़ा फिर से बताती चलूँ कि जब आप इसके रिएक्शंस करते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस एक ऐसा अंसर होता है जिसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ एरोमेटिक रिंग पर यकीनन एक और पोजीशन है। अगर हम नाइट्रो ग्रुप को इस पोजीशन पर लगा देते हैं तो हम इसे मेटा प्रोडक्ट कहेंगे और मेटा प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा पैदावार में देखी नहीं गई। इसलिए हम कहते हैं कि जो मेथॉक्सी ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हम इस पोजीशन को ऑर्थो कहेंगे और इसको यकीनन मेटा पोजीशन कहेंगे, लेकिन मेटा प्रोडक्ट बहुत पैदावार में नहीं देखी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम इतने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्यों बनाते हैं और साथ इनका मैकेनिज्म भी देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑर्थो अटैक यानी कि ऑर्थो के हमले से शुरू करते हैं। और हम जानते हैं कि जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है और नाइट्रिक एसिड से नाइट्रोनियम आयन बनाता है जो कि मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करता है। तो अगर हम ऑर्थो हमले को दिखाने जा रहे हैं तो इसमें हमें नाइट्रो ग्रुप को ऑर्थो पोजीशन में दिखाने की ज़रूरत है। तो हमें ये दिखाने की ज़रूरत है कि नाइट्रो ग्रुप इस कार्बन में शामिल होगा और अगर नाइट्रो ग्रुप इस कार्बन में शामिल होगा तो फिर ये वाले पाए इलेक्ट्रॉन्स मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करेंगे। तो हमारे पास हमारे मैकेनिज्म के पहले मरहले में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन पर हमला करेंगे जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। तो अगर हम इस न्यूक्लियोफिलिक हमले का नतीजा बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ ऊपर अभी तक मेथॉक्सी ग्रुप है और मैं ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप के इजाफे को जाहिर करूंगी। याद रखें कि इस कार्बन पर अभी भी हाइड्रोजन है। हमारे पास यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है और मैं ये कह रही हूँ कि ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे जिसकी वजह से इस कार्बन से बॉन्ड दूर चला जाएगा, इसलिए इस पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाता है। हम कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिखा सकते हैं। तो हम इस कैटाइन की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन को देखते हैं। मैं ये दिखा सकती हूँ कि ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे और फिर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चले आगे बढ़ते हैं और इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की इस पोजीशन पर हरकत देखते हैं। तो मेथॉक्सी ग्रुप यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ और नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर है। हम इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इस पोजीशन पर लेकर गए और इस कार्बन से बॉन्ड दूर किया जिससे इस पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाता है और ये एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर है।
हम एक और भी बना सकते हैं जिसमें हम यहाँ से यहाँ पर इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की हरकत को दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं हमारे पास रिंग है, हमारा मेथॉक्सी ग्रुप है, ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ पर हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है। और अब हमने इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर हरकत देखी। मैं ज़रा इनकी निशानदेही कर देती हूँ। ये जो लाल रंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने यहाँ नीचे हरकत की और इस कार्बन से बॉन्ड को दूर किया, जिससे इस कार्बन पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाता है। और चूंकि ये वो कार्बन है जिस पर मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स हमें एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर दे सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हरकत कर सकते हैं और चौथा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लिहाजा मेथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट की मौजूदगी और ऑक्सीजन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर आपको इस बात की इजाजत देते हैं कि चौथा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया जा सके। लिहाजा इससे ऑक्सीजन पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा और एक दफा फिर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर है। मैं आगे बढ़ती हूँ और इन इलेक्ट्रॉन्स की हरकत की निशानदेही करती हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, इनको मैं सब्ज रंग से बनाऊंगी। ये इधर से इधर जाते हैं और इस तरह से पाई बॉन्ड बनाते हैं। और अब हमारे पास 4 मुमकिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। याद रखें कि जो आयन है वो इन चारों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड है, जिसे हम अपना सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मैं एक दफ़ा फिर बताती चलूं कि हमारी रिंग पर मौजूद मेथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट की वजह से लोन पेयर से एक बॉन्ड बना, जिससे हमें एक इजाफी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हासिल हुआ। ये हमारे पास इजाफी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। लिहाजा हमारे पास ऑर्थो हमले से कुल 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिले हैं। तो जितने आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, इतनी ही दफा पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह बदलेगा और इतना ही ज्यादा सिग्मा कॉम्प्लेक्स मुस्तहकम होगा। और जितना ज्यादा सिग्मा कॉम्प्लेक्स मुस्तहकम होगा, इतना ही ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म में बनेगा। और चूंकि हम ऑर्थो अटैक यानी ऑर्थो हमले से 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसलिए ये एक अच्छा कार्बोकैटाइन है। ये एक स्टेबल यानी मुस्तहकम सिग्मा कॉम्प्लेक्स है और यकीनन सिग्मा कॉम्प्लेक्स की डी प्रोटोनेशन हमारे मैकेनिज्म का आखिरी मरहला है, ताकि हम दोबारा एरोमेटिक रिंग बना सकें। लेकिन मैं यहाँ पर वो मरहला नहीं दिखाऊंगी। मैं सिर्फ आपको ऑर्थो हमले से बनने वाले 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिखाना चाहती थी। ये मेटा अटैक से मुख्तलिफ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हम नाइट्रो ग्रुप को मेटा पोजीशन पर शामिल करते हैं तो फिर क्या होता है। मेटा पोजीशन को तो हम जानते हैं कि ये मेटा पोजीशन होगी और हम इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को बतौर न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल करेंगे, जो कि इलेक्ट्रोफाइल पर हमला करेगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन पर छोड़ देगा। आगे बढ़ते हैं और इस न्यूक्लियोफिलिक हमले का नतीजा देखते हैं और मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप को शामिल करके देखते हैं। अगर हम इस तरह से नाइट्रो ग्रुप को मेटा पोजीशन पर देखते हैं तो ये हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाते हैं और इस ऊपर वाली कार्बन से बॉन्ड को दूर करते हैं, जिससे इस कार्बन पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाता है। और यकीनन हमारे पास रिंग में और भी पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो मैं इस आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकती हूँ। मैं इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले जा सकती हूँ। लिहाजा हम आगे बढ़ेंगे और एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और अभी तक मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है और अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। मैं एक और भी बना सकती हूँ, है ना, जिसमें मैं ये दिखा सकती हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर हरकत करके जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर हरकत करके जाते हैं, इधर मेथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट है, इधर नाइट्रो ग्रुप है और अब यकीनन पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाता है। और बस यही, मैं सिर्फ 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकती हूँ। एक दफ़ा फिर बताती चलो कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स इन तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड है और चूंकि हम सिर्फ 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, इसलिए ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स ऑर्थो से बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स से कम मुस्तहकम है। लिहाजा ऑर्थो अटैक से बनने वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा मुस्तहकम है, क्योंकि इसमें 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जबकि यहाँ पर तो सिर्फ 3 बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पैरा अटैक देखते हैं। अगर मैं अपने नाइट्रो ग्रुप का इजाफा पैरा पोजीशन पर करती हूँ तो मैं इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करूंगी। पैरा पोजीशन ये वाली है। अच्छा, तो न्यूक्लियोफिलिक हमले से ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर आ जाते हैं, तो ये हमारा पैरा अटैक होगा, जिसमें हम अपने नाइट्रो ग्रुप को पैरा पोजीशन पर शामिल करते हैं। एक दफ़ा फिर मेरे पास मेथॉक्सी ग्रुप है और इस दफ़ा मैं नाइट्रो ग्रुप को पैरा पोजीशन पर दिखाऊंगी। आगे बढ़ते हैं और इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं।
ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और मैंने इस कार्बन से बॉन्ड को दूर किया है, इसलिए इधर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा और पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रिंग में मौजूद होंगे। और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं इन इलेक्ट्रॉन्स की हरकत यहाँ से यहाँ पर करूँगी और देखते हैं कि हमें क्या हासिल होगा। एक दफा फिर इधर सब्स्टिट्यूएंट आएगा, हमारे पाए इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और ये पहले से ही इधर हैं और मेरे पास पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है और अब मैंने इस कार्बन से बॉन्ड को दूर किया है, इसलिए इस पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। मैं और भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकती हूँ जिसमें इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ ले जा सकती हूँ। चलिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और दिखाते हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हरकत करके जाते हैं। मेरे पास अभी तक सब्स्टिट्यूएंट है और यकीनन पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप भी है। मैंने इस कार्बन से बॉन्ड को दूर किया, इसलिए इस पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा और एक दफा फिर रिंग में मौजूद ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स की लोन पेयर की वजह से मैं एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकती हूँ। लिहाजा ऑक्सीजन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे और पाई बॉन्ड बनाएंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर धकेल देंगे। लिहाजा मैं चौथा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकती हूँ जिसमें ऑक्सीजन ने रिंग के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और ऑक्सीजन पर अभी तक एक लोन पेयर मौजूद है जिससे इस पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाता है। मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं और यहाँ पर हैं और नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर है। लिहाजा मेरे पास कुल 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। पैरा अटैक से भी हमें 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हासिल होते हैं और ऑर्थो अटैक से भी हमें 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हासिल होते हैं और इससे हमें इस बात की मदद मिलती है कि मेथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट को क्यों हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहते हैं। अगर आप ऑर्थो या पैरा अटैक दिखाते हैं तो आप कुल 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जिसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स मेटा अटैक की निस्बत ज़्यादा मुस्तहकम होता है और यही वजह है कि मेथॉक्सी बेंजीन की नाइट्रेशन में रीजियोकेमिस्ट्री देखते हैं हम। अब मैंने ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इसलिए बनाए चूंकि मैंने बेंजीन रिंग से शुरू किया। मैंने इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन से शुरू किया। अगर आप मुख्तलिफ बेंजीन रिंग से शुरू करते हैं तो आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स यकीनन मेरे वाले से थोड़े से मुख्तलिफ होंगे और आप मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ अंदाज से ही इसको देख सकते हैं। और हमेशा की तरह आज भी मैं यही कहूँगी कि आप वैसा ही करें जैसे आपके उस्ताद आपको करवाएंगे और जैसा आपकी किताब में लिखा हुआ है।